एकेडमी ऑफ साइंसेस देखने वाले मेरे मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सभी सुनने वालों को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। नाजरीन, आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे चार्ज टू मास रेशो को सबसे पहले जे थॉमसन ने डिटर्मिन किया था। इससे पहले लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे जे थॉमसन ने कैथोड रेस को डिस्कवर किया था, और आज की इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैथोड रेस के ऊपर या कैथोड रेस का जो चार्ज टू मास रेशो है वो जे थॉमसन ने कैसे डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर एक गिलास डिस्चार्ज ट्यूब होता है, जैसे आपकी स्क्रीन में ये नज़र आ रहा है कि किस डायग्राम के अंदर जो है वो ये गिलास डिस्चार्ज ट्यूब है। उसके बाद लेवल स्क्रीन है, और इसका फंक्शन क्या है लेवल स्क्रीन का, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ हुआ है। कैथोड और एनोड जो है वो ये एनोड और कैथोड। एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स बेसिकली हम कैथोड रेस की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हाइड्रोजन गैस का क्या रोल है ये हम आखिरी स्लाइड के अंदर जाके डिस्कस करेंगे कि जे थॉमसन ने हाइड्रोजन गैस क्यों यूज़ किया था। तो आइए ज़रा देखते हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, ई और एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कैथोड रेस के लिए जे थॉमसन ने सबसे पहले 1897 के अंदर डिटरमिन किया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हम किसी भी पार्टिकल का मास फाइंड करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन का अगर ई और एम की वैल्यू अगर मालूम हो तो वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का मास इनडायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप प्रोटॉन का मास भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर न्यूट्रॉन डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। हमें डिफ्लेक्शन शो करने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका मास इजीली हम डिटरमिन कर सकते हैं। होता क्या है, whenever electron enters into a uniform magnetic field, then a magnetic force acts on these electrons and get deflected। जैसे यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेस से यहां से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स यानी कैथोड रेस जब इंटर होंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इनके ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। वो जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज Fm इज इक्वल टू EVB, ये इक्वेशन है। दिस इज द बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड experienced by the electrons or cathode rays which are basically enter into this magnetic field, that is given by Fm is equal to EVB। say this is equation number 1। इसमें E क्या है, E जो है वो चार्ज एन इलेक्ट्रॉन है, V जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, B is basically magnetic field। The direction of force is very important and it is determined by using Perm rule। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मैं डिस्कस करता चलूँ, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इक्वेशंस जो है वो उनके सिलेबस में शामिल नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि ये फिज़िक्स के अंदर भी पढ़ाते हैं, हम केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ाते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत जो है वो कैलकुलेशंस हमने इस लेक्चर के अंदर शामिल किया है ताकि फिज़िक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी यहाँ थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, और जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो आप इन इक्वेशंस से कंफ्यूज ना हो। बेशक इस पर चूँकि कन्फाइन करके बिल्कुल प्रिसाइज करके लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस कोई नहीं है, शॉर्ट जो इक्वेशंस हैं फाइनल इक्वेशंस वो मैंने यहाँ यूज़ किया है ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो कि कैसे हम E और M चार्ज टू मास रेशो फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर्म रूल का पर्म रूल जो है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखें कि पर्म रूल जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो डिफ्लेक्शन है मैग्नेटिक उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको बेसिकली एक्सप्लेन करता है। उसकी जो डायरेक्शन है डिफरेंट पोजीशंस के अंदर जो है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो बेसिकली एक्सप्लेन करता है पर्म रूल। In the presence of uniform magnetic field, electrons revolve in a circle, hence force which rotates a particle in a circle is known as centripetal force। Here magnetic force is equal to centripetal force।
जब भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से हम इलेक्ट्रॉन्स को गुजारते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कुलर पाथ के अंदर, किसी सर्कल के अंदर जो है वो रोटेट करना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स, हम उस फोर्स को कहते हैं जो किसी भी पार्टिकल को किसी सर्कल के अंदर जो है वो मूव करवाए, रोटेट करवाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स एफ एम किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला एफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो अब हम ये जानते हैं एफ एम किसके बराबर है? एफ एम बराबर है ई वी बी, और ई वी बी अब इक्वेशन के अंदर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। ई वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहां से आप ई और एम जो है वो अब यहां से निकाल सकते हैं। ई तो अपनी जगह पर रहेगा, एम यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा, वी वी से कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ई और एम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, कैथोड रेस की वेलोसिटी चाहिए। अब हमारे पास कोई ऐसा मेथड, डायरेक्ट मेथड नहीं है जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकें। वेलोसिटी अननोन, बी इस मैग्नेटिक फील्ड चूंकि हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ हमें मालूम है लेकिन रेडियस हमें नहीं मालूम। तो हमें चाहिए वेलोसिटी और रेडियस। तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए इनिशियली हम जानते हैं कि हम जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होती है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से, वेरी करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करती है, चेंज हो जाती है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो VE बेसिकली बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहां से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वेलोसिटी जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आएगी, V इज इक्वल टू अंडर रूट 2VE डिवाइडेड बाय m। अब हम यहां से V को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जैसे अभी हमने पहले इक्वेशन डिस्कस किया था, इक्वेशन 2 के अंदर जो V है उसको जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां इस वाली इक्वेशन से। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी दैट इज E डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 2V डिवाइडेड बाय B स्क्वायर R स्क्वायर। अब यहां V जो है वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब आ गए ना, यहां वेलोसिटी जो है वो पोटेंशियल है, नॉट वेलोसिटी, इट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल चूंकि वेलोसिटी को हमने यहां से सब्स्टिट्यूट करके ये पोटेंशियल है। अब चूंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया है उसकी वैल्यू नोन है, और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी हमें मालूम है, लेकिन यहां रेडियस अननोन है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सो V इज द वोल्टेज और B इज द मैग्नेटिक फील्ड, और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम इस डायग्राम के अंदर आएंगे। देखिए होता यूं है कि कैथोड रेस जब यहां से आएंगी तो अब हाइड्रोजन गैस को हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने फिल किया हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्कल के अंदर मूव करना शुरू करेंगे। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉन सर्कल के अंदर मूव करेंगे, जाहिर है हाइड्रोजन के एटम्स हैं इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम के साथ टकराएंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एटम जो है जब इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइट होंगे, जब डी एक्साइटेशन होगी तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो हमें ग्लो की शक्ल में, ब्लू ग्लो की शक्ल में हमें एनर्जी जो है वो नजर आएगी। जहां जहां से इलेक्ट्रॉन सर्कल के अंदर, कैथोड रे सर्कल के अंदर मूव करती जाएंगी, वहां वहां हाइड्रोजन एटम के साथ टकराने के बाद हाइड्रोजन एटम की एक्साइटेशन होगी, और डी एक्साइटेशन के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमें ब्लू ग्लो की शक्ल में नजर आएगी। तो हमें यहां से इजीली जो है वो हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं। ये पूरा का पूरा इसका डायमीटर होगा, और डायमीटर को जब आप हाफ करेंगे तो यहां से आपको रेडियस मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, V यानी पोटेंशियल की वैल्यू और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू जब पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो फाइनली जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए E और M यानी mass to charge रेशियो की वैल्यू आती है 1.7588 into 10 power 11 कूलम पर kg।
इसका मतलब यह है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगी दैट इज 1.7588 इंटू 10 पावर 11 कूलम। अगर आप प्रोटॉन के लिए फाइंड करेंगे तो प्रोटॉन की वैल्यू आएगी 9.6 इंटू 10 पावर 7 कूलम पर kg। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप हमारी हौसला अफजाई के लिए प्लीज आप अपने चैनल को, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।